मुहर्रम के अय्याम में जो है वो मियाँ बीवी का मुलाकात करना, इससे निकाह फासिद हो जाता है, निकाह टूट जाता है, यह बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह है, गुनाहगार होते हैं। या फिर बच्चे अगर हमल ठहर गया तो बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 5 वक्त ऐसे हैं जिनमें मियाँ बीवी का मुलाकात करना ये शरअन जायज़ नहीं है, हराम है, गुनाह है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक सवाल पूछा गया है, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप फैमिली में बैठे हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दें। सवाल ये पूछा है, मुहर्रम के अय्याम में मियाँ बीवी का मिलना, जिमा, हम बिस्तरी करना, ये शरअन जायज़ है या नहीं? अगर मुहर्रम के अय्याम में मियाँ बीवी मुलाकात कर लें तो क्या इससे उनका निकाह टूट जाता है, गुनाहगार होते हैं? इसके बारे में शरई हुक्म क्या है, ज़रूर रहनुमाई फरमाएँ। बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत सारे लोग ये मसाइल जानना चाहते हैं। मुहर्रम और हराम के अय्याम चल रहे हैं। इनका सवाल है कि मुहर्रम में मियाँ बीवी का मुलाकात करना, जिमा, हम बिस्तरी करना, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? क्या इससे निकाह टूट जाता है, गुनाहगार होते हैं मियाँ बीवी, और पता नहीं क्या कुछ बातें बताई जाती है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 5 वक्त ऐसे हैं, 5 औकात ऐसे हैं जिनमें मियाँ बीवी का मुलाकात करना यानी जिमा, हम बिस्तरी करना ये शरअन जायज़ नहीं है, हराम है, गुनाह है। वो कौन से हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये मसाइल जो है ना, ये हमें समझने चाहिए, सीखने चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं कि हया के ख़िलाफ़ यहाँ पर बातें हो रही है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आप हया के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। मियाँ बीवी किस वक़्त मुलाकात नहीं कर सकते, यानी जिमा नहीं कर सकते? 5 औकात, 5 वक्त ऐसे जिनमें मियाँ बीवी का मिलना ये शरअन जायज़ नहीं है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर रोज़े की हालत में, यानी शौहर का रोज़ा है या बीवी का रोज़ा है या दोनों रोज़े की हालत में है, इस वक्त में मियाँ बीवी का जिमा करना ये शरअन जायज़ नहीं है, गुनाह है। नंबर 2 पर इत्तिकाफ़ की हालत में, यानी बीवी इत्तिकाफ़ की हालत में है या शौहर इत्तिकाफ़ की हालत में या दोनों इत्तिकाफ़ की हालत में है, किसी भी सूरत में इस वक्त में मियाँ बीवी का मुलाकात करना ये शरअन जायज़ नहीं है, गुनाह है। नंबर 3 पर इहराम की हालत में, जब इहराम की नियत कर चुके, अब इस हालत में मियाँ बीवी का मुलाकात करना, जिमा करना ये शरअन, यानी मुलाकात से बड़ा जिमा करना, हम बिस्तर होना, ये शरअन जायज़ नहीं है। नंबर 4 पर हैज़ की अय्याम में, यानी जो हर माह औरत को मखसूस अय्याम होते हैं, पीरियड्स डे होते हैं, पीरियड्स के अय्याम में मियाँ बीवी का मुलाकात करना ये शरअन जायज़ नहीं है, ठीक है ना, गुनाह है। और इसी तरह नंबर 5 पर निफास की हालत, निफास कहते हैं यानी बच्चे की विलादत के बाद जो चंद अय्याम तक औरत को ब्लीडिंग जारी रहती है, इनमें भी मियाँ बीवी का मुलाकात करना, मुलाकात यानी जिमा करना, हम बिस्तर होना, ये शरअन जायज़ नहीं है। ये 5 औकात, 5 वक्त ऐसे हैं जिनमें मियाँ बीवी मुलाकात यानी जिमा, हम बिस्तरी नहीं कर सकते। इसके अलावा जब चाहें मियाँ बीवी, उनका हक है, अगर वो जो है वो जिमा करना चाहते हैं तो ये शरअन बिल्कुल जायज़ है। ये 5 वक्त है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं और ये समझते हैं कि मुहर्रम के अय्याम में जो है वो मियाँ बीवी का मुलाकात करना, इससे निकाह फासिद हो जाता है, निकाह टूट जाता है, यह बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह है, गुनाहगार होते हैं। या फिर बच्चे अगर हमल ठहर गया तो बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। इस तरह के भी तसव्वुरात लोगों में पाए जाते हैं, लोग बताते हैं। तो ये तमाम मनगढ़ंत बातें हैं और इस तरह का कोई हुक्म शरीयत ने हमें नहीं दिया कि कोई गुनाह है या इससे निकाह फासिद हो जाता है। मैंने 5 वक्त, 5 औकात आप लोगों को जो बताए हैं, इनमें मियाँ बीवी का मिलना ये शरअन जायज़ नहीं है। इसके अलावा जब चाहे मियाँ बीवी मुलाकात कर सकते हैं और जिमा कर सकते हैं, शरअन बिल्कुल जायज़ है। और बाकी जो है वो मुहर्रम के अय्याम में भी अगर कोई मियाँ बीवी जो है वो जिमा करते हैं तो इससे ना उनका निकाह फासिद होता है और ना ही वो गुनाहगार होते हैं, ठीक है ना। ये बात अच्छे तरीके से समझ लें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। मैंने ये तफसील इसलिए बताई है क्योंकि बाज़ लोग फिर सवाल करने में शर्माते भी हैं और हम भी थोड़ी सी वो करते हैं कि लोग फिर बातें करते हैं कि हया के ख़िलाफ़ बातें हो रही है। मैंने पूरी तफसील बता दी कि किन औकात में मियाँ बीवी मुलाकात नहीं कर सकते, ठीक है ना, ताकि आपको ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।